आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में, जो कि आरजीपीवी ओसीबीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ टीथ ऑफ अ स्पर गियर इज 30 एंड इट रोटेट्स एट 200 RPM. What will be its circular pitch and the pitch line velocity if it has a module of 2 mm? क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्पर गियर है जिसके नंबर ऑफ टीथ दिए हुए 30, स्पीड दी हुई इसकी 200 RPM, इसकी सर्कुलर पिच क्या होगी और पिच लाइन वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना है, जिसमें मॉड्यूल दिया हुआ 2 mm के बराबर। ये आरजीपीवी ओसीबीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में जो कि गिवन दिया है, नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ 30, स्पीड दिया है n इक्वल टू 200 RPM और मॉड्यूल दिया है 2 mm के बराबर। इसमें दो चीज़ें निकालनी है, एक निकालना सर्कुलर पिच जिसको पीसी से डिनोट करेंगे और पिच लाइन वेलोसिटी निकालनी है जिसको पीवी से डिनोट करेंगे। इस टाइप से दो चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी है। क्योंकि आपको मालूम है सर्कुलर पिच का फार्मूला होता है पीसी इक्वल टू पाई डी अपॉन टी के बराबर, और मॉड्यूल का फार्मूला होता है m इक्वल टू डी अपॉन टी के बराबर। तो d इक्वल टू क्या हो जा सकता है, m इंटू टी हो सकता है। तो पिच सर्कुलर पिच क्या हो जाएगा, पी सी इक्वल टू पाई इंटू एम के बराबर, क्योंकि जो d अपॉन टी होता है वो क्या होता है m के बराबर होता है, मॉड्यूल के बराबर। तो इसको हम मॉड्यूल के बराबर ले लेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे अगर तो पाई इंटू एम हो जाएगा, मॉड्यूल के फॉर्म में हो जाएगा। क्योंकि हमको मॉड्यूल दिया हुआ है तो पाई इंटू एम जो रहेगा वो सर्कुलर पिच निकल आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाई इंटू टू एम मॉड्यूल की वैल्यू कर देंगे 2 पुट, पाई इंटू 2 तो आ जाएगा 6.28 mm के बराबर। सर्कुलर पिच आ जाएगा इसमें 6.28 mm के बराबर। इसमें के बाद हमको पिच लाइन वेलोसिटी निकालना है, जो कि फार्मूला होता है पिच लाइन वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, ओमेगा इंटू आर। रेडियस होता है d/2 के बराबर, तो ओमेगा इंटू d/2 के बराबर हो जाएगा। ओमेगा आपको मालूम है 2πn/60 होता है, तो इसमें क्या होता है मिनट के लिए लेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2π60 कैंसिल हो जाएगा। सो इसमें 2πn हो जाएगा इंटू d/2 होता है। ओमेगा इक्वल टू जो होता है 2πn/60 होता है सेकंड के लिए, पर सेकंड के लिए। तो इसलिए हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 इसमें कैंसिल हो जाता है, इसलिए 2πn बचता है यहाँ पर। तो 2πn इंटू d/2 हो जाएगा। तो d आपको मालूम है, d इक्वल टू कितना होता है m इंटू टी के बराबर। तो इसको हम यहाँ पर ले आएंगे तो 2πn इंटू एम इंटू टी अपॉन 2, क्योंकि मॉड्यूल दिया हुआ है और t दिया हुआ है, तो इससे हम मॉड्यूल और t के फॉर्म में पुटअप कर देंगे। तो 2 इंटू पाई इंटू एन है स्पीड 200, तो मॉड्यूल दिया है 2 इंटू नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ 30/2। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो ये आ जाएगा 37699 mm पर मिनट। तो इसका कन्वर्ट करेंगे 60 डिवाइड कर देंगे हम इसमें तो 628.3 mm पर सेकेंड आ जाएगा सेकेंड के फॉर्म में। अगर इसको मीटर के फॉर्म में भी करना है तो 1000 से और डिवाइड कर दो तो मीटर पर सेकेंड में भी आ सकता है। तो इसको इस तरीके से हमको इसमें पिच लाइन वेलोसिटी निकालना है। पिच लाइन वेलोसिटी इस टाइप से आ जाएगा 628.3 mm पर सेकेंड। अगर इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो 1000 से और डिवाइड कर सकते हो, और नहीं करना तो mm पर सेकंड में हम लिख सकते हैं। नंबर ऑफ टीथ 30 दिया है, स्पीड दिया है 200 RPM, मॉड्यूल दिया है 2 mm, सर्कुलर पिच और पिच लाइन वेलोसिटी निकालनी है। तो सर्कुलर पिच का फार्मूला होता है पाई डी टी अपॉन टी के बराबर। सो मॉड्यूल इक्वल टू होता है m इक्वल डी अपॉन टी, तो डी इक्वल टू हो जाएगा इसमें m इंटू टी। सर्कुलर पिच जो कि फार्मूला हो जाएगा पाई इंटू एम के बराबर, क्योंकि डी अपॉन एम इक्वल टू डी अपॉन टी होता है। तो डी अपॉन टी की जगह पर हम एम पुटअप कर देंगे, तो मॉड्यूल हमको दिया है तो पाई इंटू 2, तो इससे हम सर्कुलर पिच निकालेंगे आसानी से। तो 6.28 mm आ जाएगा सर्कुलर पिच। इसको निकालने के बाद पिच लाइन वेलोसिटी निकालना, तो पी वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर रहेगा। तो ओमेगा इंटू आर की वैल्यू d/2 रहेगा, तो ओमेगा 2πn रहेगा इंटू d/2। 2πn डी हमको नहीं दिया हुआ तो इसको हम क्या करेंगे m इंटू टी के फॉर्म में हम इसको पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर m इंटू टी अपॉन 2, तो 2π इंटू 200 एन स्पीड इंटू मॉड्यूल 2 इंटू नंबर ऑफ टी 30/2। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 37699 mm पर मिनट, 628.3 mm पर सेकेंड आ जाएगा पिच लाइन वेलोसिटी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था।